दोस्तों नमस्कार। मौजूदा दौर में देखा यह जा रहा है कि जिनको भारत में सज़ा नहीं हो पा रही है उनको अमेरिका सज़ा दे रहा है। इस बीच तमाम ऐसे मामले सामने आए जिनमें यह बात देखने को मिली। ऐसे लोग जो यहाँ कानून और उसकी पूरी व्यवस्था से ऊपर हैं या फिर जिनका हित सत्ता प्रतिष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है और जिनका बाल भी बांका भारत की कोई पुलिस और अदालत नहीं कर सकती है, वो अमेरिका में जाकर फंस जा रहे हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था से पार पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराध करते पाए गए बल्कि उसमें वो पकड़े भी जा रहे हैं। ये मामले अगर आगे बढ़ते हैं तो सत्ता के शीर्ष से जुड़े कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। यही कारण है कि कई मामलों में खुद सरकार मिलकर बीच बचाव का रास्ता ढूंढ रही है। इस बीच 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें भारत के लोगों का नाम अमेरिका से जुड़े अपराध में सामने आया है। सबसे बड़ा मामला तो उद्योगपति अडानी का है। यह मामला ऐसा था जिसमें भारत में सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश के लिए अडानी ने विदेशी निवेशकों से पैसे लिए थे, जिसमें अमेरिकी निवेशकों और बैंकों ने अरबों डॉलर उसमें निवेश किए थे। उस पैसे का इस्तेमाल भारत में नौकरशाहों को घूस देने के लिए किया गया था, जिससे वह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल जाए। बताया जा रहा है कि इस मामले में तकरीबन 2279 करोड़ रुपए घूस के तौर पर बांटे गए थे। बाद में जब अमेरिकी एजेंसियों को पता चला कि अमेरिकी निवेशकों के पैसों का इस्तेमाल भारत में घूस देने के लिए किया गया है तो उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया। यह शुद्ध रूप से उनके कानून में अपराध का मामला बनता है और यह सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड, षड्यंत्र आदि अपराधों के तहत आता है। बाद में यह मामला डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे के जरिए कोर्ट में गया। इस मामले में पिछले तकरीबन 2 सालों से अडानी कोर्ट का सम्मन आ रहा था। दिलचस्प बात यह है कि यह सम्मन भारत सरकार के कानून और विधि मंत्रालय के पास आता था, लेकिन मंत्रालय उसे अडानी को सर्व नहीं करता था और इस तरह से यह मामला लटकता जा रहा था। आखिर में जब लगा कि इससे निजात नहीं मिलेगी, तब भारत सरकार के सहयोग से अडानी ने इसमें पहल की और इसके लिए सबसे पहले ट्रंप के वकील को अडानी ने अपना वकील बनाया और फिर इस तरह से अमेरिकी सरकार के साथ अडानी का समझौता हुआ, जिसमें फाइन के तौर पर कुछ पैसे अदा करने के साथ ही अमेरिका में अडानी ने निवेश का प्रस्ताव दिया, जिसमें हजारों लोगों के रोजगार हासिल करने की उम्मीद है। ट्रंप सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। आखिर में यह समझौता कोर्ट में गया है, लेकिन कोर्ट ने तत्काल उस पर मुहर लगाने से मना कर दिया। न्यूयॉर्क की इस संघीय अदालत ने इसमें कुछ और स्पष्टीकरण की मांग की है। उसने सीधे अडानी से पूछा है कि वह 15 जुलाई तक इस बात को स्पष्ट करें कि क्या इस केस का खत्म करने के बदले किसी तरह का कोई समझौता हुआ है और क्या इसकी उनको जानकारी है। तो इस तरह से जो अडानी भारत में कानून की नज़रों में भले ही अछूत हों, लेकिन अमेरिका में वह आरोपियों की कतार में खड़े हैं। यह बात अलग है कि वहाँ भी मोदी सरकार पहुँच गई और उसने अमेरिकी कानून के जबड़े से उन्हें तकरीबन निकालती दिख रही है। इस तरह से उसकी हर चंद कोशिश है कि अडानी की अपराध संबंधी अछूतता को कैसे अमेरिका तक विस्तारित कर दिया जाए। अब अगर अमेरिका में समझौता हो भी जाए, चूंकि मामला सामने आ गया है और भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई है, तो इस मामले को अब भारत में चलाया जाना चाहिए था। लेकिन
इस दिशा में क्या आपने कोई पहल होते देखी? और वैसे भी वह सरकार जो 7 समंदर पार के किसी देश में आरोपी शख्स को बचाने की कोशिश कर रही हो, क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह भारत में उसको और उसमें शामिल दूसरे अपराधियों को सजा दिलवाने का काम करेगी? कतई नहीं। लेकिन इससे यह बात साफ हो जाती है कि भारत सरकार का भ्रष्टाचार और तमाम अपराधों को लेकर क्या रुख और रवैया है। इसी तरह का ताजा मामला गैंगस्टर और खूंखार अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का है। यह शख्स इसमें अहमदाबाद की जेल में बंद है और चीजों पर नजर रखने वाला हर शख्स जानता है कि सत्ता प्रतिष्ठान के वह कितना करीब है। इस बीच ढेर सारे अपराधों को उसने जेल में रहते हुए ही अंजाम दिया है। कई में तो यहां तक कहा जा रहा है कि सत्ता के सीधे हित जुड़े हुए हैं। इस तरह से एक अपराधी का जेल से बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उसे एक तरह से अपराध प्रूफ बना दिया गया है। वह अपराध करेगा लेकिन ना तो उसका आरोपी बनेगा और ना ही उसके लिए उसको कभी कोई सजा हो पाएगी। किसी एक मामले में ऐसा हो तो उसे दरकिनार भी किया जा सकता है। अब पता चले कि महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के अपराधों में उसका और उसके गिरोह का नाम सामने आ रहा है और उसमें कुछ ऐसे संगीन मामले हैं जिसमें सीधे सत्ता के तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि देश में क्या कुछ चल रहा है। जिस शख्स को सजा दिलवाई जानी चाहिए और सरकारी एजेंसियों को उसके खिलाफ त्वरित गति से काम करना चाहिए, उन्हीं एजेंसियों का वह चहेता दामाद बना हुआ है और हर तरीके का उसे संरक्षण हासिल है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चूंकि बाहर रहने पर उसके मारे जाने का खतरा है, इसलिए उसे जेल में रखा गया है जिससे उसकी जान को सुरक्षित रखा जा सके। और अब अमेरिका में एक से ज्यादा मामले में वहां की एजेंसियों ने उसे शामिल पाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या के मामले में भी बिश्नोई का नाम सामने आया था। लिहाजा इन सारे मामलों को लेकर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ऐसे में इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि भारत में जो आरोपी और अपराधी हैं लेकिन सत्ता संरक्षित हैं, अब अमेरिका ने उनको सजा देने का फैसला ले लिया है। हालांकि सजा से ज़्यादा इन मामलों में अमेरिकी सरकार भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करती है और हर रोज जायज़ नाजायज़ काम करवाती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। अब तीसरा एक ताज़ा मामला पंजाब में होशियारपुर के एक इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह नागरा का चर्चे में है, जिसने एक भारतीय मूल के अमेरिकी परिवार को यह धमकी दिया कि भारत में रहने वाले उसके रिश्तेदारों को हत्या के एक मामले में फंसाकर उन्हें जेल में डाल देगा और फिर उनके लिए सालों तक जेल से बाहर आ पाना मुश्किल हो जाएगा। यह कहते हुए उनसे 4 करोड़ रुपए उसने वसूल लिए। यह काम उसने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के साथ मिलकर किया था। बाद में जब अमेरिका में अपराध से जुड़ी एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी जांच की और मामला सही पाया। अब उन्होंने उस इंस्पेक्टर खिलाफ कार्रवाई का फैसला ले लिया है और इस मामले में भी अमेरिकी सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला भी अपने तरीके से ऊपर की तरह का ही है, हालांकि सत्ता प्रतिष्ठान के हितों से सीधा नहीं जुड़ा है, लेकिन यह बात तो तय है कि यहाँ की एजेंसियाँ उसको पकड़ नहीं पाई और आखिर में पकड़ने और सजा देने का काम अमेरिकी एजेंसी को ही करना पड़ रहा है। तो इस तरह से भारत कितना अपराध अक्षुण्ण हो गया है, ये तीनों कहानियां उसकी जीती जागती मिसाल है और इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये तो कुछ केस हैं जो सामने आए हैं, इस तरह के कितने सारे मामले होंगे जिन पर अभी तक किसी की निगाह भी नहीं गई होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अपराध को रोकने और उसके आरोपियों को सजा देने की कौन कहे, भारत सरकार और उसका पूरा तंत्र
ना केवल उन्हें बचाने में बल्कि एक हद तक उसके साथ साठगांठ में लगी हुई है। किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है कि उसके ऊपर अपराधियों के साथ साठगांठ का आरोप लगे। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सुझाव हो, किसी तरह कोई टिप्पणी हो या कोई शिकायत, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।